श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 23वां सर्ग 30 श्लोक। सारांश। तारा का विलाप। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। उस समय वानरराज का मुख सूंघती हुई लोकविख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा। वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानरराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक भी नहीं कर रहे हो। वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानरराज, यह श्रीराम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गए हैं, अर्थात आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आठ अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसक्त होंगे। प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर, जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। पुत्र अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुख में विलाप, अंगद का शोकोद्वार तथा मेरी यह अनुन्य विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? यही वह वीरशैया है जिस पर पूर्वकाल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई हूँ। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था, वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। श्लोक 11 से 20। हाय, जो मेरे सुहृद, स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्तराशि में आप उसी तरह शयन कर रहे हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्रीराम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। आपके हृदय में जो बाण धंसा हुआ है, वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, अर्थात आपको हृदय से नहीं लगा पाती। उस समय नील ने वाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल लिए जाने पर वाली के शरीर के सभी घावों से रक्त की धाराएं गिरने लगीं, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रुजल से सींचने लगी। श्लोक 21 से 30। अपने मृतक पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा। बेटा, देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है।
ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। वत्स, प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुँचे हैं। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद हूं। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो वत्स ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए साल के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूं। आपने युद्धरूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्रीराम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अवभृत स्नान कैसे कर लिया? युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके कंठ में क्यों नहीं देखती हूं? दूसरों को मान देने वाले वानरराज, प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.